हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन पर। आज से जो है हमने इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र गतिविधियां के आधार पर इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, इसमें हमने पहले ही लिख के रखा है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्धातक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर और द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र को टर्सरी और चतुर्धातक क्षेत्र को कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर और पंचक क्षेत्र को कहते हैं हम क्वाइनरी, यानी पंचक क्षेत्र क्वाइनरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है यह भूमि एवं संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसे संबंधित ये क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। तो इस क्षेत्र में देखें तो कच्चा माल इत्यादि बड़े पैमाने पर यहाँ पे उगाया जाता है, साथ साथ इसका उत्पादन भी किया जाता है। तो जैसे देखें, इसमें कृषि है और मत्स्य पालन है, डेयरी, पशुपालन, खनन इत्यादि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको हम थोड़ा सा उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक भूमि बनाते हैं और भूमि बना करके समझने का प्रयास करते हैं। भूमि बनाते हैं और भूमि में जो है अधिकांशतः कृषि भारत में की जाती है और विश्व के अन्य ऐसे देश भी हैं जहाँ पर जो है कृषि भी की जाती है। लेकिन कृषि में क्या सब होता है, जैसे देखें कोई गन्ना उत्पादन कर रहा है, तो कोई देखें इसमें कपास का उत्पादन कर रहा है, कोई मक्का का उत्पादन कर रहा है, तो कोई गेहूँ चावल इत्यादि जो है इसमें उत्पादन होता है। और इसको क्या करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र में बेच दिया जाता है, जो कि द्वितीयक क्षेत्र जो होता है वो होता है औद्योगिक क्षेत्र, यानी उद्योग से संबंधित क्षेत्र। तो समझते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम इसमें लिखे हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। यह भूमि एवं संबंधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है और यह जो अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देता है। जैसे कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो कृषि में गन्ना उत्पादन, मक्का उत्पादन, चावल उत्पादन, गेहूँ उत्पादन इत्यादि जो है इसमें होता है। साथ साथ देखें इसमें मत्स्य पालन भी हम, यानी मछली पालन कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, डेयरी और खनन उत्खनन इत्यादि ऐसे जो है कार्य भी हम कर सकते हैं, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जो लोग इसमें कार्यरत होते हैं, यानी जो लोग भी इसमें इस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, उसको हम रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, यानी लाल कॉलर धारी श्रमिक। आते हैं आगे। भारत अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान जो है सबसे कम होता है, यानी कि भारत के जीडीपी में देखें सर्वाधिक जो है योगदान होता है वो तृतीयक क्षेत्र का होता है, जो सेवा क्षेत्र कहलाता है, लेकिन सबसे जो है कम प्राथमिक क्षेत्र में ही होता है। और देखें देश में 50% से लोग भी इस क्षेत्र में ही सर्वाधिक कार्यरत होते हैं। अब बढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, साथ साथ इसको हम समझते भी चलेंगे। अब द्वितीयक क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं, यानी इस क्षेत्र में जो है कच्चा माल को अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। साथ साथ देखें इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे उद्योग अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो उसमें कई भी प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। जैसे कोई अगर चीनी का उद्योग लगा रहा है तो चीनी मिल उसमें स्थापित करेगा, तो कोई अगर उद्योग कपड़ा का लगा रहा है तो कपड़ा मिल, और कोई बिजली का उत्पादन करेगा तो इत्यादि जो है इसमें कोयला इत्यादि से बिजली उत्पादन किया जाता है भारत में। तो आगे देखते हैं, इस क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उसको हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, यानी नीली कॉलर धारी। अब थोड़ा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे देखें ये भूमि है, जैसे कृषि से संबंधित है, इसको हमने
समझा कि इसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी भूमि से जुड़े जितने भी संबंधित क्षेत्र होते हैं उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे निश्चित रूप से अधिकांशतः जो है किसान या श्रमिक लोग इसमें कार्यरत होते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना खेत में जो भी जैसे गन्ना है, कपास है, मक्का है, जूट है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि किसान भूमि में जो है उत्पादन उसको करता है। और उत्पादन के करने के बाद क्या करेगा, ये अधिकांशतः जितने भी इसके वस्तुएं होंगे वे उसको बेच देता है। और ये जैसे ही बेचता है तो ये द्वितीयक क्षेत्र में जाता है। इसको हम लिखते हैं द्वितीयक क्षेत्र, यानी द्वितीयक क्षेत्र में जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे उद्योग होगा, यानी उत्पादन होगा। जैसे मान के चलो कि किसान जो है उत्पादन किया खेतों में कपास, और कपास को क्या करता है, व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता है और ये एक फैक्ट्री यानी मिल में चला जाता है। तो इसको क्या करता है, मिल में जो कच्चा माल होता है उसका अंतिम रूप दिया जाता है। तो इसको हम उद्योग क्षेत्र यानी उत्पादन क्षेत्र कहते हैं। तो हमने आसानी से समझ लिया है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। आप समझते हैं तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। इसको आप लोग नोट्स भी करते हुए चलेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब समझते हैं तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं, टर्सरी सेक्टर। इस क्षेत्र में क्या होता है, सेवाओं से संबंधित इसमें कार्य होता है। तो अब देखते हैं ये सेवा होता क्या है। तो सेवा में हम पहले हम लिखते हैं तीसरा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तृतीय क्षेत्र में आता है, जैसे देखें वकील हैं वो भी लोगों का सेवा मुहैया कराता है। तो यहाँ पे डॉक्टर देखें वो भी लोगों को सेवा करता है। और साथ ही साथ देखें शिक्षा संस्थान है, यानी शिक्षण संस्थान, यहाँ भी लोग के द्वारा क्या करता है, शिक्षा देता है अर्थात सेवा। आगे हम देखते हैं जैसे बैंकिंग है, परिवहन है और बीमा है इत्यादि जो है, ये भी तीसरा क्षेत्र में आता है। तो तृतीय क्षेत्र को फिर से हम समझते हैं, यानी इस क्षेत्र में क्या होता है, लोगों को सेवा मुहैया कराया जाता है। जैसे देखें डॉक्टर के रूप में ये भी लोग का जो है समाज सेवा करता है। तो उसके बाद फिर देखें यहाँ पर वकील हैं, फिर डॉक्टर हैं, फिर शिक्षण संस्थान है और बीमा है, संचार है इत्यादि जो है, ये तमाम सारे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो कि तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है। इसको हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखते हैं इस क्षेत्र में दो अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जैसे इसमें देखें चतुर्धातक क्षेत्र जिसको हम क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं और पंचम क्षेत्र जिसको हम क्वाइनरी सेक्टर कहते हैं। चतुर्धातक यानी क्वाटरनरी सेक्टर में क्या होता है, यह ज्ञान से संबंधित क्षेत्र होता है, यानी ये प्राथमिक एवं विश्वविद्यालयों की कक्षाएं इसमें होती हैं शामिल। और साथ साथ देखें शोध एवं विकास से संबंधित भी इसमें कार्य किए जाते हैं। अब आते हैं आगे पंचम क्षेत्र देखते हैं। पंचम क्षेत्र इसमें क्या होता है कि देश के सर्वोच्च निर्णय लिए जाते हैं। जैसे देखें वरिष्ठ IAS या PCS ऑफिसर, और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले को हम गोल्ड कॉलर वर्कर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अन्य टॉपिक में। जैसे अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक होता है इसमें देखें ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें आयात और निर्यात जो है दूसरे देशों के साथ में इसमें होता है। इसमें देखें क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें आयात और निर्यात जो है नहीं होता है। तो 1990 से पहले भारत में देखें अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था थी, जो कि अन्य देशों से भारत में आयात और निर्यात कम होता था। अब आयात और निर्यात क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं।
आयात क्या होता है, मान के चलिए कि हम बाज़ार में एक दुकान खोले हुए हैं। अब दुकान खोले हुए हैं हम, तो हम क्या करेंगे कि हमको मंगवाना है, जैसे कुछ शर्ट मंगवाना है, जैसे 200 से 300 पीस हमको शर्ट मंगवाना है और हम यहाँ पे भेजेंगे दूसरे जगह पे। जैसे हम कलकत्ता भेज रहे हैं, अपने ही थोड़ा सा देश का उदाहरण लेते हैं, कलकत्ता भेजेंगे तो हम कोई सामान यहाँ से मंगवाएंगे तो उसको हम कहते हैं आयात। यानी कोई सामान हम यहाँ से मंगवाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका आयात करेंगे। जैसे हमारे पास कोई ऐसे सामान है, जब इस सामान को हम क्या करेंगे दूसरी जगह पे बेचेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। अब आयात और निर्यात समझ में आप लोग को आसानी से आ गया होगा। तो उसी प्रकार से अभी देखें हमने इसमें आप लोगों को समझाया कि ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें आयात और निर्यात दोनों होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, आयात और निर्यात लगभग नगण्य के बराबर होता है। उदाहरण में देखें हम उत्तर कोरिया देश को देख सकते हैं। उत्तर कोरिया देश अब हम देखते हैं कार्य करने की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र संगठित क्षेत्र होता है और एक असंगठित क्षेत्र होता है। इन शब्दों को आपने अवश्य सुना होगा। अब संगठित क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि सरकार के साथ जो भी इसमें चाहे वो कंपनी हो या कोई भी हो या व्यक्ति हो, तो इसमें क्या होता है, सरकार के साथ जो पंजीकृत होता है एवं इसके दिशा निर्देश का पालन करता है तथा इस क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, यह क्षेत्र जो है सरकार के साथ स्थापित नहीं होता है, इसको प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हैं, जिसमें रोजगार के अवसर इसमें तय नहीं होता है, उसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र में हम सरकारी क्षेत्र को भी कह सकते हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं उसको हम इस क्षेत्र में हम जोड़ते हैं, जिसको हम संगठन यानी संगठित क्षेत्र कहते हैं। अब इसके क्या हैं आधार, इसको थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास करते हैं। अब हमने जो है कुछ इसके प्रमुख आधार लिखे हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का। तो अब देखते हैं संगठित क्षेत्र में इसके आधार जैसे रोजगार की शर्तें इसमें तय की जाती हैं, जिसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। और असंगठित क्षेत्र में जो है इसमें किसी भी प्रकार के रोजगार की शर्तें तय नहीं की जाती हैं। जब चाहें आपको कोई भी कंपनी या कोई आपको काम पर रखा है तो उसको आपको निकाल सकता है। इसमें क्या होता है कि आपकी रोज़गार की शर्तें इसमें तय होती हैं। और साथ ही साथ देखें संगठित क्षेत्र में क्या होता है, सरकारी नियम की बात करें तो इसमें जो है सरकारी नियम तय होते हैं, इसमें कोई भी सरकारी नियम तय नहीं होता है। साथ ही साथ देखें संगठित क्षेत्र में नियमित मासिक आपको वेतन मिलता है, इसमें जो है मासिक वेतन आपको नहीं मिलता है। और नौकरी की सुरक्षा इसमें 100% होती है, इसमें कोई भी प्रकार की नौकरी की सुरक्षा नहीं है, जब चाहे आपको निकाल सकता है। अब आते हैं आगे, कर्मचारियों का जो है इसमें वेतन मिलता है, इसमें जो है किसी भी प्रकार के वेतन नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है हमने दोनों को एक मुख्य आधार बना करके समझने का प्रयास किया है। तो थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ।